बाहर से प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में दिल्ली से पहली स्पेशल ट्रेन करीब 1200 यात्रियों को लेकर बेगूसराय के बरौनी पहुंची। जहां एक तरफ छात्रों और मजदूरों में घर पहुंचने की खुशी थी, वहीं दूसरी ओर सरकार की तरफ से मदद न मिलने का दुख भी था। वहां से लौटे छात्रों ने अपना दुखड़ा सुनाया कि उन्हें कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस दौरान छात्र प्रदेश सरकार से काफी नाराज दिखे। सर, बहुत जगह तो ठीक था, बहुत जगह खाने पीने का बहुत दिक्कत हो रहा था। रहने के लिए वहाँ के जो मालिक थे वो पैसे भी मांग रहे थे और जो है व्यवस्था वहाँ पे उतनी ठीक नहीं थी और लोग वहाँ से आना चाह रहे थे। ना तो अरविंद केजरीवाल और नीतीश सरकार दोनों के बीच में कोई सामंजस्य बैठ ही नहीं रहा था और लोग को लाना यहाँ चाह ही नहीं रहे थे नीतीश कुमार। हमें बहुत दुख की बात हुआ। उन्हें तो हम तो कहते हैं नीतीश कुमार को अब त्यागपत्र दे देना चाहिए और योगी आदित्यनाथ से उन्हें कुछ सीख लेना चाहिए। सपोर्ट कर रहे थे 50-50, जितना वो कह रहे थे उससे कम। सर, हम तो कहेंगे नीतीश कुमार को तो सबसे पहले अपना त्यागपत्र देना चाहिए। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन कर देना है जब तक कोई दूसरा नया बढ़िया ईमानदार नेता ना आ जाए। उनके बाद जैसे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जिस तरह काम कर रहे हैं, लोगों को मनरेगा हुआ और भी कंस्ट्रक्शन में काम दे रहे हैं, वैसे ही हमें भी यहाँ मिले काम। सर, हम लोग भी यही नीतीश कुमार से चाहते हैं कि जो है बिहार में भी ऐसा काम लाएं, वो जो है कि यहाँ के लोग यहाँ पे काम करें, दिल्ली जाने पलायन करना ना चाहे यहाँ के लोग। बिहार के बाहर फंसे प्रवासियों ने सरकार की पोल खोलते हुए कहा कि सरकार के द्वारा रोजगार और शिक्षा के तमाम दावे किए गए थे, लेकिन सरकार के दावों की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। परेशानी तो काफ़ी हो रही थी स्टूडेंट्स को, खासकर वादे तो बहुत किए गए थे केजरीवाल सरकार, दिल्ली सरकार की तरफ से, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ भी नहीं थी। स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी हो रही थी, चाहे वो किसी भी स्टेट्स के हों। किराएदारों पर मकान मालिक द्वारा काफ़ी कुछ किया जा रहा था, खाने में दिक्कत आ रही थी, जिसके कारण हमें आना पड़ा। वो तो भारत सरकार का धन्यवाद हो कि उन्होंने ट्रेन की व्यवस्था करवाई, जो आज हम बिहार पहुँचे हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं? नीतीश सरकार से यही मांगे कि जो स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं उनके लिए ऐसी संस्था बिहार में हो ताकि पलायन कम हो, स्टूडेंट्स का, मजदूरों का, इन सब का ध्यान रखा जाए, हर एक वर्ग के लोगों का। हम दिल्ली में मुखर्जी नगर में SSC CGL का तैयारी करते थे। वहाँ लॉकडाउन में फंस जाने के कारण अरविंद केजरीवाल के तरफ से कोई भी मतलब सहायता नहीं मिल पाया, खासकर बिहार स्टूडेंट को। और बिहारी स्टूडेंट को वहाँ पे काफ़ी मतलब केजरीवाल की सरकार में नीचे दिखाया जाता है, जिसके कारण हम लोग वहाँ पे काफ़ी ये लॉकडाउन के कारण हम लोग को काफ़ी कुछ झेलना पड़ा। और जहाँ तक पीजी की बात, जिस पीजी में रहते थे वहाँ पे भी हम लोग रुपया के अभाव के कारण वहाँ पे किराया नहीं देने के कारण वहाँ पर से भी भगाया जाने लगा, जिसके कारण हम लोग 2 दिन इधर उधर भटक करके तब भारत सरकार ने एक श्रमिक रेल चालू की, जिसके कारण हम लोग बिहार आ सके हैं। सर, दावे तो बहुत किए गए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे एक भी दावे नहीं हुआ है और ख़ासकर बिहारी स्टूडेंट को अरविंद केजरीवाल सहायता नहीं कर पा रहे हैं अभी। भारत सरकार से हमको यही मांग है कि यहाँ पे एक संस्था का हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज या पटना में एक जनरल कंपटीशन है, हर एक कंपटीशन का आप अच्छे संस्थान खोलें। बाहर से घर लौटे छात्रों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार को यहीं पर पढ़ाई की बेहतर सुविधा मुहैया करानी चाहिए, जिस वजह से उन्हें बाहर न जाना पड़े। नहीं हुई, बट हमें कोई सीट प्रोवाइड नहीं की गई थी और बस हमें बोगी नंबर दे दी गई थी D2 और जाके सारे हम जब गए एंड वी आर स्टूडेंट सर, बट सर हमें कोई सीट वगैरह के बारे में पता नहीं था। तो मैं दिल्ली से आ रही हूँ, लक्ष्मी नगर से। सर, जब हमें दिल्ली से लक्ष्मी नगर से लेके आया गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें, बट ट्रेन में जब हम गए तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक सिचुएशन थी। बस हमें D2 बोगी नंबर प्रोवाइड किया गया था। बड़ी परेशानी तो खाने पीने की थी। हम लोग मेस से पहले फूड लिया करते थे। मेस बंद हो जाने के बाद हम लोग के सोसाइटी में एक्चुअली मेस का सर्विस अवेलेबल नहीं था, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी था वो कंटेनमेंट जोन में था। इस वजह से हम लोग का वहाँ मेस बिल्कुल बंद हो गया था, तो खाने पीने की बहुत दिक्कतें हुई। इसके बाद पढ़ाई लिखाई भी बाधित हुआ। घर से बाहर ना निकलना, हम लोगों ने इस चीज़ को फॉलो किया, जितने प्रिकॉशनरी मेजर्स थे उस चीज़ को फॉलो किया। तो थोड़ा मेंटल प्रेशर भी था और इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन भी होते थे इन सारे वजहों से, लेकिन मैं वहाँ कैट का प्रिपरेशन करता हूँ। और क्या प्रॉब्लम? और वही पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ इसके वजह से।
लेकिन फिर बाद में लाइव क्लासेस शुरू हुई, लेकिन उस तरह का सिचुएशन नहीं बन पाया जो हम लोग फेस टू फेस क्लासेस करते थे वहाँ पर। उस तरह का कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, ये सारी परेशानियाँ हुई। फिर हम जब क्लास पूरी तरह से बंद हो गया तो हम लोगों ने घर आने का सोचा कि नहीं, अब अगर यहाँ रहूँगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले समयों में। तो हमने वहाँ से घर आने का सोचा। फिर टिकटों की बहुत मारामारी हुई। मेरी तो कुछ पैसे भी फंस चुके हैं। मैंने टिकट कटवाया था लेकिन हो नहीं पाया। IRCTC का वेबसाइट बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा था, इसके वजह से टिकट भी फंस गए, पैसे कट गए लेकिन टिकट नहीं हो पाया। फिर अचानक से 12 तारीख के शाम में मैसेज आया दिल्ली गवर्नमेंट का कि आपका टिकट कंफर्म हो गया है, जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन है। मैंने पूर्व में ही उसमें अप्लाई कर दिया था। तो इसके बाद फिर ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन में भी थोड़ी मोड़ी परेशानियां हुई और हम लोग को वहाँ बोला गया था कि पटना जंक्शन आप लोगों को छोड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर हमें बरौनी आना पड़ा और मुझे यहाँ के सरकार से यही उम्मीद है कि यहाँ की सरकार अब हम लोग बाहर ना जाएं, यहीं रह करके तैयारी करें। इस तरह का सुविधा अपने बिहार में हो, पटना में हो, जो वहाँ फैसिलिटीज़ मिलती है स्टूडेंट को, चाहे जो वहाँ जिस प्रकार की कोचिंग इंस्टीट्यूट है या फिर गवर्नमेंट अवेल करवाए हम लोग को यहाँ, तो हम लोग बाहर क्यों जाएंगे। बरौनी स्टेशन पर पहुंचते ही सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद यात्रियों को खाने और पीने के सभी इंतजाम किए। ये दिल्ली से आई है ट्रेन और ये यहीं पे खाली हो जाएगी। यहाँ पे सभी यात्री को उतारा जा रहा है और उतार के इसके बाद इनका लिस्टिंग किया जा रहा है। यहीं पे मेडिकल की टीम भी है साथ में जो इनका स्क्रीनिंग कर रही है और साथ साथ इन्हें नाश्ता का उपलब्ध कराया जा रहा है और पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। और जब इनका स्क्रीनिंग हो जाएगा और लिस्टिंग हो जाएगा तत्पश्चात इन्हें इनके गंतव्य स्थान के लिए अपने अपने जिलों के लिए सामने बस खड़ी है, उस पर इन्हें लेकर के इन्हें संबंधित जिलों को भेज दिया जाएगा। लॉकडाउन की मार झेल रहे प्रवासी मजदूर और छात्र सुविधाओं के अभाव के चलते बिहार वापस लौटे हैं। इस महामारी के बीच उन्हें बिहार सरकार से काफी उम्मीद है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट।